Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 12 जो आपकी स्क्रीन पे है अभी इंडियन डेमोक्रेसी। हमने देखा था इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के बारे में, हमने लास्ट टाइम बात करी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो डेमोक्रेसी और वोटर के बारे में बात करना है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बात कर रहे हैं हमारी डेमोक्रेसी की, कि डिटेल में हम डेमोक्रेसी क्या होता है वो अभी सीख रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी और वोटर। अब वोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। देखो भाई, ये तो ऑब्वियस है कि डेमोक्रेसी में वोटर के बिना कुछ काम ही नहीं होगा, समझ रहे हैं। अपने कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो 18 साल का है या उससे ज्यादा है, ठीक है, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम हो सकता है। और अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वो वोट डाल सकता है। अब वो किसको डालेगा? भाई जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो हम इलेक्शन में देखते हैं कि वो प्रचार करते हैं, उनको हमको वोट डालना होता है। तो भाई 18 ईयर ऑफ एज, 18 साल से ऊपर या 18 साल के जो सब होते हैं, ठीक है, और उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है तो वो वोट डाल सकते हैं। अब पर्सन जो बैंकरप्ट नहीं है, बैंकरप्ट का मतलब जो इंसॉल्वेंट नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसे मतलब वो अपने आप कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो बैंकरप्ट है, तो ऐसे पर्सन की हम बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे पर्सन जो अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो वोट नहीं डाल सकते हैं, मतलब जो अनस्टेबल है, जो पागल हैं, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। और जो बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट मतलब ये जो स्कैम करके चले जाते हैं और ये जो स्कैम करते हैं, वो सारे लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो ये लोग वोट नहीं डाल सकते, बाकी सब वोट डाल सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेशन करने में नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू वोट, ठीक है, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई एक हमारे पास हक है वोट करने का। भले ही आप अनपढ़ हो, भले ही आप गरीब हो, भले ही ऐसा कोई इश्यू है, आप वोट डाल सकते हैं। ये सिस्टम जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का है, ठीक है, वो 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल के आधारित पे है। मतलब कि एक पर्सन एक वोट डाल सकता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट विदाउट ग्रीड और फियर। ये अपने हर एक सिटीजन की ड्यूटी होती है भाई, कि हम कोई भी लालच के बिना, कोई भी डर के बिना वोट डालें। एक वोटर अवेयर होना चाहिए, एक वोटर एकदम विजिलेंट होना चाहिए। विजिलेंट का मतलब एकदम सावचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम सब सिटीजन्स को ये हक प्रोवाइड करता है वोट करने का, विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एजुकेशन। कोई भी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने में आएगा। क्रीड तो कास्ट के अंदर जो अलग अलग होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारे, तो उसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने में आएगा। रिलीजन, एजुकेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन करने में आएगा नहीं। सबको हक है वोट करने का। वोटिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे डेमोक्रेसी में, और हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। तो वोटिंग एक हक है और हमारा ड्यूटी भी है, और हर एक वोटर को ये जो हक दिया गया है वो एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब वो यूज करना चाहिए जब भी वोटिंग होता है। तो ये हमने बात करी डेमोक्रेसी और वोटर के बारे में। अब हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में, कि इलेक्शन क्या होता है और डेमोक्रेसी का वो फाउंडेशन कैसे है, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर वो इंपॉर्टेंट कैसे है। भाई इलेक्शन जो है वो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। एक फेस्टिव एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, एक आरा एकदम मजे का एनवायरनमेंट देखने को मिलता है इलेक्शन के दौरान। लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं, ताकते हैं, मतलब ध्यान से देखते हैं, और उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं। कोई भी पर्सन जो इलेक्शंस के प्री रिक्विजिट पूरे करता है, प्री रिक्विजिट मतलब आपके जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए या जो रिक्वायरमेंट है इलेक्शन में खड़े होने की, अगर वो फुलफिल कर देता है तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। कैंडिडेट्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, वो भी इलेक्शन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि भी भाजपा है या कांग्रेस है, तो उनके पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग होते हैं वो इलेक्शन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो, तो आप 18 साल से बड़े हैं तो आप हो सकते हैं इलेक्शन में खड़े। इलेक्शन के अंदर जो जीत जाता है कोई भी पार्टी का, या कोई भी पार्टी के साथ मिक्स हुआ हुआ जो इंसान होता है, जो जीत जाता है, वो पावर में आता है। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के सपोर्ट के साथ ही आप पावर में आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं।
डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट सबसे बड़ी बॉडी है डेमोक्रेसी के लिए, और फाउंडेशनल ब्लॉक जो होता है वो है ग्राम पंचायत। छोटे से छोटा ग्राम पंचायत होता है, बड़े से बड़ा पार्लियामेंट होता है डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शंस हर जगह पे होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी होता है, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी इलेक्शंस होते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोग चुने जाते हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी में भी होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी होता है, म्यूनिसिपैलिटी टाउन में होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी में होता है। तो इलेक्शन जो है वो है डेमोक्रेसी की लाइफलाइन। ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी की लाइफलाइन है भाई इलेक्शन। इलेक्शन बहुत ही जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी। इलेक्शन एक डेमोक्रेसी मापने का मापदंड है। मापदंड मतलब इससे हम माप सकते हैं डेमोक्रेसी को, कितना फायदेमंद रहा है डेमोक्रेसी। इलेक्शन इज द बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वोटर को। ठीक है, जो कंटेस्ट खड़े हैं, मतलब कंटेस्ट में कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक है, उनको परखने का, उनको समझने का एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको। इलेक्शन जो है वो एक नई पॉलिटिकल सेटअप हमको बताता है, एक पॉलिटिकल वेव्स लाता है। इलेक्शन हमारे कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी बताता है। इलेक्शन हमारे गवर्नमेंट के फ्यूचर को डिसाइड करता है। और जो इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं वो भी कंटेस्ट करती हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर मिक्सचर है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ऐसा होता है। तो वो सारे इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक पार्टी या मिलजुल के साथ कुछ पार्टियां जो विनिंग कैंडिडेट्स हो जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट बनाते हैं, पावर में आते हैं। ये पावर लोगों के सपोर्ट से ही मेंटेन होता है और मिलता भी लोगों के सपोर्ट से ही है। तो इलेक्शन हमारा एक आत्मा है डेमोक्रेसी का, और बहुत जरूरी है कि ये जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो पता नहीं है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात करी इलेक्शन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी की। अब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन का क्या रोल है। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है बेटा? पब्लिक ओपिनियन का मतलब लोगों का ओपिनियन, लोगों का सोच, वो क्या सोचते हैं, वो उसको हम बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन। भाई वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन रिप्रेजेंट्स द पीपल। तो हमारी जो कंट्री है वो है डेमोक्रेटिक कंट्री, वो तो हमको पता है। जो कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब जो लोग उनको चूज करते हैं और जो लोग मेजॉरिटी वोट्स डालते हैं, ठीक है, वो लोग का वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, मतलब वो उनका आदमी बन जाता है। एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के अंदर रूलिंग पार्टी जो है वो पावर रखना चाहती है, रिगेन करना चाहती है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है अगर वो रूलिंग पार्टी जो है, जैसे अभी रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी है रूलिंग पार्टी। तो अब ये जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी अगर वो पावर में रहना चाहती है वापस से, तो उनको पीपल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो। गवर्नमेंट मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि पब्लिक ओपिनियन क्या है वो समझना, कि लोग क्या सोचते हैं वो समझना बहुत ही जरूरी है। और कैसे पॉलिसीज हम बनाएं और कौन से क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं जिसका हम सॉल्यूशन लेके आए, कौन से प्रॉब्लम पड़ रहे हैं उसका हम सॉल्यूशन लेके आए। तो ये बहुत ही जरूरी है और वो जानने को मिलेगा आपको पब्लिक ओपिनियन से ही। लोगों को आप पूछेंगे, लोगों को लोग बताएंगे। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन बहुत ही जरूरी है। और पॉलिटिकल पार्टी जो है, रिप्रेजेंटेटिव है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनके लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ही जरूरी है। एक कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन बहुत ही जरूरी होता है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन मतलब इकट्ठा सब पब्लिक एक जैसा सोचे, एक प्रॉपर वे में सोचे, सही वे में सोचे, बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। A strong and organized public opinion is very important in democracy. Malfunctioning of the government can be presented through public opinion. तो एक बहुत ही मजबूत पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत डिसीजन लेती है या कुछ गलत कर देती है तो वो हमको पब्लिक ओपिनियन से
प्रेजेंट हो सके, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि पब्लिक जो है वो हमको बताए कि गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी जो फार्मर्स का प्रॉब्लम पड़ रहा है, फार्मर्स में कुछ इश्यू है, आपको पता है? फार्मर का जो एक्ट लागू किया है हमारे गवर्नमेंट ने, वो एक्ट के अंतर्गत 3 ऐसे कुछ रूल्स बनाए हैं या 3 एक्ट्स ऐसे कुछ बनाए हैं जो फार्मर्स को पसंद नहीं है, और एक पब्लिक ओपिनियन के रूप में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट किया है का मतलब वो धारणा पे बैठे हैं वहां पे दिल्ली के बॉर्डर पे या वहीं पे, और वो बताना चाहते हैं कि भाई ये एक्ट आप वापस खींच लें। गवर्नमेंट बता रही है कि ये एक्ट आपके ही अच्छे के लिए है, और फार्मर्स वो चीज ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे अच्छे के लिए नहीं है, हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। तो इसी वजह से पब्लिक ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक ओपिनियन बात करें हम, तो वो एक ऐसी कंडीशन बनाने में हमको हेल्प करेगा जहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएगी कंट्री को। कंट्री जो है वो बहुत ही जरूरी है, हम पब्लिक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट जो है वो मिस रूल ना कर पाए या उसको निग्लेक्ट ना करे कंट्री को और अपना ही फायदा उठाए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से पब्लिक ओपिनियन हमको मदद करता है एक ऐसी कंडीशन बनाने में जहां पे गवर्नमेंट ये सब ना करे। एक जागरूक नागरिक, जागरूक पब्लिक जो अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखती है, जो अपने आप को आगे बढ़ के सब चीज सिखाती हैं, सीखना चाहती हैं, या उनको सब पता होता है, वो गवर्नमेंट कुछ भी करे या कोई भी ऐसे रूप से हमको भटकाना का प्रयास करे तो वो भटके नहीं। ऐसी अलर्ट और इंटेलिजेंट पब्लिक होनी चाहिए। कई मीडियम्स में मॉडर्न टाइम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट बने हैं। जैसे मीडियम्स की हम बात करेंगे, जैसे सबसे पहले तो मीडिया है, ठीक है? तो मीडिया हम पब्लिक ओपिनियन बताने के लिए यूज करते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में बड़े ही रोल प्ले करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी। देखो, इंसान की बुद्धि को डेवलप करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। ये सुनो, इंफॉर्मेशन के अगर इंफॉर्मेशन नहीं होता अपने पास तो हम कुछ नहीं कर पाते, अगर इंफॉर्मेशन है तो कुछ कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो। ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज जो हैं, जैसे कोई टेलीविजन है या न्यूज़पेपर है या जर्नल्स हैं या मैगजीन्स हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मीडियम्स बन गए हैं, अभी तो ऑनलाइन भी बन गया। तो आज के समय में ऐसे बहुत सारे मीडियम्स बन गए हैं जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हम सबसे बड़ा मीडियम देखेंगे प्रिंट मीडिया। आज के वर्ल्ड में न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये सारी चीजें लोगों को फैसिलिटेट करती हैं। फैसिलिटेट करना मतलब उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं जहां पे लोग समझ सके कि क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, कौन सी सिचुएशन है, हमारे देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आपको ये सारी चीजों से पता चलेगी, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स। प्रिंट मीडिया इसको हम बोलते हैं, प्रिंट। देखो, ये जो प्रिंट मीडिया होता है वो हमको हमारे ओपिनियंस को बनाने में और हमको जो इंफॉर्मेशन देता है उससे हम एक तर्क वितर्क करेंगे, ठीक है? हम कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और फिर समझ में आएगा और हमारा एक ओपिनियन बनेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है प्रिंट मीडिया का, मतलब ओपिनियन हमको बताता है। प्रिंट मीडिया जो है वो हमको ओपिनियन बताता है, इन फेवर बताता है या अगेंस्ट बताता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप या इन फेवर होते हैं या अगेंस्ट होते हैं, ठीक है? या आप उसको इग्नोर कर देते हैं। वही सेम इंफॉर्मेशन प्रिंट मीडिया जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो लोगों के दिमाग में अलग अलग व्यू पॉइंट्स बना देता है। जैसे अगर मैं आज कुछ न्यूज पढ़ता हूं और मान लीजिए मैंने एक व्यू पॉइंट बना दिया, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो न्यूज पढ़ने से आपका भी सेम व्यू पॉइंट बनेगा, आपका कुछ अलग व्यू पॉइंट बनेगा, ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। देखो, ये बहुत जरूरी है। लोग जो हैं वो अपने अलग अलग इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देते हैं चीजों से। सेम इंफॉर्मेशन का अलग अलग इंडिविजुअल रिस्पॉन्स जो आता है, ठीक है,
तो एक इंडिविजुअली अलग अलग ओपिनियन बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई ये फार्मर का जो एक्ट का चल रहा है वो मुझे लगता है गलत है, फार्मर को गवर्नमेंट की बात मान लेनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा ही दूसरे लोग सोचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं 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 फार्मर सही है गवर्नमेंट गलत, तो ये आपका व्यू पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन। समझ में आ रहा है? मेरे जैसे ऐसे सोचने वाले कि गवर्नमेंट सही है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और आपके जैसे गवर्नमेंट गलत है फार्मर सही है ऐसे सोचने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गलत सही है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिफरेंट पब्लिक ओपिनियन की, कि भाई अलग अलग पब्लिक ओपिनियन हो सकता है। एक बहुत ही जरूरी चीज ये है बेटा, इट इज एसेंशियल दैट द ओपिनियंस क्रिएटेड आर ट्रू, फर्म एंड अनबायस्ड। ये बहुत ही जरूरी है कि वो जो ओपिनियंस आप बनाते हैं और पब्लिक बनाती है वो ओपिनियंस सही होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रूफ बेस्ड होने चाहिए, और अनबायस्ड होने चाहिए, किसी के पे बायस नहीं होने चाहिए। ठीक है? अगर प्रिंट मीडिया की हम बात करें और अगर वो प्रिंट मीडिया कोई इंफॉर्मेशन गलत छाप दे, गलत डिटेल्स दे दे, या फिर बायस्ड डिसीजन हो उनका, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा और पब्लिक ओपिनियन भी गलत निकलेगा। भाई ये बहुत जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, कि भाई एक फॉल्स पब्लिक ओपिनियन ना क्रिएट हो, उनको ऐसा फ्रीडम मिलना चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता है कि मीडिया जो होता है वो किसी पॉलिटिशियन के दबाव में आ जाता है या कोई बड़े आदमी के दबाव में आ जाता है और वो न्यूज व्यूज जो है वो थोड़ा आगे पीछे करके छापते हैं। ये गलत होता है। ठीक है? इसीलिए हमको फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया है। जो प्रेस मीडिया होता है जैसे न्यूज़पेपर है, पीरियडिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो चीजें उनको फ्रीडम दिया है, आप कुछ भी छाप सकते हैं लेकिन सही छापिए, आप सच छापिए और बिल्कुल भी डरिए मत। आपने पता है नायक पिक्चर शायद देखा होगा अनिल कपूर का, उसके अंदर अनिल कपूर जो होता था वो एक प्रेस रिपोर्टर होता था। जब मुंबई के अंदर दंगा फसाद हो गया था वो पिक्चर में, तो अनिल कपूर ने वो वीडियो शूट कर लिया था जहां पे वो जो मेन प्राइम मिनिस्टर मतलब जो चीफ मिनिस्टर है वो पुलिस वाले जो मेन हेड होते हैं उनको ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ मत करिए, भले लगने दीजिए आग, नहीं तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। अब ये चीज रिपोर्ट करना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उन्होंने ये चीज जब चीफ मिनिस्टर को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उन्होंने ये चीज उनके सामने रखी, टीवी पे चलाई, जो पूरा जो महाराष्ट्र स्टेट है, पूरा कंट्री है इंडिया, वो देख रहा था। तो मतलब इसका मतलब तो यही हो गया कि वो चीफ मिनिस्टर की पोल खुल गई। मीडिया का ये पावर होता है बेटा। ठीक है? उनको फ्रीडम दिया है प्रेस का कि वो एक गलत पब्लिक ओपिनियन ना बनने दे। नहीं तो पब्लिक ऐसा ही सोचती कि हमारे चीफ मिनिस्टर अच्छे हैं, लेकिन देखिए ये कर रहे हैं आपके चीफ मिनिस्टर, ऐसा बताने का काम मीडिया का है। ठीक है? खाली गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स छापना कि गवर्नमेंट अच्छा 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 कर रही है और फॉल्ट्स बचा लेना, फॉल्ट्स ना छापना, गलतियां ना छापना, फेलियर्स ना छापना, जो गवर्नमेंट गलत कर रही है वो ना छापना, ये तो गलत है ना बेटा। सब चीज छापनी है या तो कुछ मत छापिए, घर पे बैठिए। समझ में आ रहा है? सब चीज छापना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस। हमारा कंट्री की हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो एक डाइवर्स नेशन है और हमारे यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारे कल्चर और अलग अलग वेराइटीज हैं, रीजनल वेराइटीज। रीजनल न्यूज़पेपर जो होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज में चलते हैं। जैसे हम बात करें गुजरात की तो गुजराती न्यूज़पेपर बहुत चलता है? महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी न्यूज़पेपर चलता है। तो वैसे रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर न्यूज़पेपर्स चलते हैं। रीजनल न्यूज़पेपर्स का बहुत ही बड़ा रोल है बेटा पब्लिक ओपिनियन बनाने में। ठीक है? जैसे अगर हम कोई भी पेपर पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम गुजरात में बात करें तो बहुत सारे लोग गुजराती न्यूज़पेपर घर पे आता होगा, तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वहां से ये रीजनल जो न्यूज़पेपर होते हैं, ये रीजनल न्यूज़पेपर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने का। प्रिंट मीडिया ऐसे कंट्रीज में फेल हो गया है जहां पे कम लिटरेसी रेट है।
लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि भाई जो लोग हैं वो कितना पढ़े हुए हैं। अगर कम है तो मतलब वो बहुत सारे कम लोग हैं जो पढ़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। तो ऐसे कंट्रीज में, ऐसे रीजन्स में, ऐसी जगहों पे जहां पे कम लिटरेसी रेट है, जहां पे लोग ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, वहां पे प्रिंट मीडिया फेल हो गया है। ओके, इसके ये तो हटा दीजिए, फिर भी ये तो एक माइनस पॉइंट है ही, ठीक है। फिर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये लोग अपने डेली डेली जो होते हैं और पीरियडिकल जो हैं वो भी छापते हैं प्रिंटेड मटेरियल के रूप में, ठीक है। जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना कुछ कागज वागज जो 2-4 पेज का जो होता है वो भी छापते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपना खुद का वो छाप के बेचते हैं, तो ये प्रिंटेड मटेरियल वो भी छापते हैं क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस बहुत है। प्रिंटेड मटेरियल का इंपॉर्टेंस बहुत है। गवर्नमेंट जो है वो भी, गवर्नमेंट खुद पीरियडिकल्स और इश्यूज छापती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो एक बार कोई पेपर उठा के देखेगा, उसके अंदर गैजेट होता है। जैसे अपना रीजनल लैंग्वेज गुजराती है, तो गुजराती के पेपर में जब गवर्नमेंट को कुछ बताना है या नोटिस डालनी है या कुछ इश्यू डालना है, तो वो गैजेट के अंदर होता है। तो गैजेट के अंदर गवर्नमेंट की सारी चीजें लिखी होती है और उन्होंने क्या कोई लॉ चेंज किया, कुछ किया, वो किया, तो सारी चीजें वो प्रिंट मीडिया में आपको दिखाई देंगी। तो बेटा हमने ये बात की प्रिंट मीडिया की, जो बहुत ही बड़ा पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में रोल निभाता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जो आज तो बहुत आगे बढ़ गया है। यस और नो? ऑडियो विजुअल मीडिया जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा है, आप तो मोबाइल भी है अब तो, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन कल्टीवेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग ज्यादा अनपढ़ हैं, मतलब लोग ज्यादा पढ़ते नहीं हैं या लोग कम पढ़े हुए हैं, ऐसे एरियाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा इफेक्टिव आया है। ऐसा देखा जाता है कि रेडियो और टेलीविजन न्यूज़पेपर और ऐसी कागजी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। रेडियो और टेलीविजन इंपॉर्टेंट माने गए हैं ज्यादा। इंसिडेंट्स जो नेशनली और इंटरनेशनली होते हैं, जो हमारे देश में और देश के बाहर जो चीजें होती हैं, उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाना। अब तो टीवी में आता है ना, न्यूज में आता है, सब लाइव टेलीकास्ट आता है, देखो क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। रेडियो है, टेलीविजन है, उसके ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन बनता है सीरियल, ड्रामा, मूवी देखने से। भाई सीरियल्स लोग देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो एक एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है और उसमें हमको हमारा सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हमको दिखाई देता है, एज वेल एज अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम दिखाया जाता है, डाउरी का प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गरीबी है। तो वो एक एंटरटेनिंग मैनर में हमको ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है और एक पब्लिक ओपिनियन इससे क्रिएट होता है। आज के वर्ल्ड में टेलीविजन के अलावा अभी तो इंटरनेट आ गया, तो वो तो हमको पता ही है। इंटरनेट आ गया तो लोग मोबाइल फोन में और अपने कंप्यूटर में जो न्यूज एंजॉय करते हैं, सीरियल्स, ड्रामा, मूवी, सब चीज वो अपने घर में आराम से बैठ के देख सकते हैं। ये सारी मीडिया जो है वो एक माइनस पॉइंट भी है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसी चीजों से, इंटरनेट से, मतलब एक गलत सलत या भयानक या ऐसी बुरी इंफॉर्मेशन आपको मिले, डिस्टॉर्टेड, ऑब्सीन, वायलेंट इंफॉर्मेशन आपको मिले। हेंस बहुत ही जरूरी है कि भाई ये मीडियम जो है, इंटरनेट जो है, उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा तो है लेकिन नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, तो एक कंट्रोल करना चाहिए भाई, उसमें हार्मफुल कंटेंट क्या है वो हमको पता चलना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ही जरूरी है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनजीओज हैं, वो ऐसे वायलेंट प्रोग्राम्स के सामने प्रोटेस्ट करें, वो मना करें ऐसे वायलेंट प्रोग्राम्स को दिखाने से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टेलीकास्ट करता है वो चीजों को बंद कर दे। तो पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओज अभी भी कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी में अब बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और अभी भी आगे बहुत बढ़ना है और आगे वैसे, तो फिर कांस्टेंट टच में हम रह सकते हैं। स्मार्ट सेल फोन है हमारे पास, स्मार्टफोन है, तो इससे क्या होता है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो आइडियाज हैं, वो हम क्लियरली एक क्लिक में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है पब्लिक ओपिनियन कल्टीवेट करने में। आज तो वैसे मैं तो अगर मैं बोलूं कि पहले के जमाने में प्रिंट मीडिया इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं तो मानता हूं कि आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो इंटरनेट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इंफॉर्मेशन पाने के लिए, जिससे आप एक पब्लिक ओपिनियन बना सके। तो टेलीविजन है, रेडियो है, पर्सनलाइज रेडियो है, एफएम होता है गाड़ी के अंदर, तो एक स्पेशल रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन कल्टीवेट करने में मॉडर्न टाइम्स में। आज के समय में बहुत सारी रूमर्स फैल जाते हैं, है ना। रूमर्स तो मतलब ऐसी बातें फैल जाती है जो सही नहीं होती है, फैक्ट्स और डिटेल्स नहीं होते हैं, खाली ऐसे ही फैल जाता है। तो एक डेंजर तो बेटा रहता है कि एक पब्लिक ओपिनियन गलत हो जाएगा, तो एक डेंजर रहता है। तो कई सारी सर्वेज होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करते हैं पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, या उनको पता करे कि पब्लिक ओपिनियन है क्या, वो पता करने के लिए सर्वेज होते हैं, ठीक है। ओपिनियन पोल्स जिसको हम बोलते हैं वो भी इलेक्शंस के टाइम पे होते हैं। ओपिनियन पोल्स होते हैं वो हमको पब्लिक ओपिनियन क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, वो हमको ओपिनियन पोल्स में पता चलता है। जैसे हम अगर बीजेपी कांग्रेस का हो गया बराबर, इलेक्शन शुरू हो गया, तो ओपिनियन पोल जो होते हैं उसके अंदर पब्लिक क्या चाहती है वो आपको पता पहले से चल जाएगा। लेकिन ओपिनियन पोल्स हमेशा सही नहीं होते हैं, रिलायबल नहीं होते, बट वो परफेक्ट नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। लोग और गवर्नमेंट जो है उनको धीरज रखनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों के सोच है, लोगों की डिटेल्स पहुंचाता है, जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, और सिमिलरली गवर्नमेंट की जो चीजें हैं, स्कीम है, प्लान है, वो सारी चीजें लोगों को पहुंचाता है। रेडियो जो है वो डिस्टेंट और रिमोट एरियाज में भी चलता है, छोटे छोटे गांव में भी रेडियो चलता है। खाली ऑडियो मीडिया ऐसा नहीं है कि भाई ऑडियो मीडिया ही मतलब इफेक्टिव नहीं है। टेलीविजन प्रोग्राम वैसे तो एक्सपेंसिव हो गए हैं, और पब्लिक व्यूअरशिप ज्यादा उन्होंने गेन की है रेडियो से बढ़िया टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो लोग देखते हैं। तो डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी है बेटा कि पब्लिक ओपिनियन ऐसा कल्टीवेट हो कि भाई हमारा देश का हित हो, वेलफेयर हो। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर नंबर 12 एक बार पढ़ लेना है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे बाय बाय फॉर नाउ।